नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एचसीएफ व एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ व एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। जो मेथड है एचसीएफ व एलसीएम निकालने के, सभी मेथड की चर्चा करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के पास दो तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। ठीक, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या शब्द है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, प्राइम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि मैं लिखूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसा चलता जाएगा। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके अलावा और किसी संख्या से पूर्णतः भाग नहीं जाता है ना। जैसे कोई भी संख्या देख लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे 11 लिखा हुआ है। 11 जो है सिर्फ एक से भाग जाएगा पूर्णतः और 11 से जाएगा, और किसी संख्या से जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ठीक, अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एग्जांपल के साथ देखते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे कि लिखूं मैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। इसका मेरे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पिछले क्लास में अपन फैक्टर निकालना सीखे थे, उसी प्रकार से फैक्टर निकालेंगे, लेकिन वो कौन से फैक्टर होने चाहिए? प्राइम नंबर वाले। तो चलिए देखते हैं। 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। अब देखिए 84 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुना 2 कितना हो गया? 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते कितना हो जाता है? 84। मतलब कि 2, 2, 3, 7 84 के फैक्टर हैं और 2, 2, 3, 3 36 के फैक्टर है। ठीक, अब अपने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 36 के फैक्टर हैं और 84 के जो फैक्टर निकाला हूं मैं, ये देखिए सभी प्राइम नंबर में होने चाहिए, है ना। इसमें मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 निया 9 चौक 36 होता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है क्या? 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। वैसे 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए मैं इसको 4 into 9 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? 2 into 2 into 3 into 3। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखते हैं। अपन निकाल लिए फैक्टर। अब क्या करेंगे? दोनों के जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। ये कॉमन है 2, मतलब 2 निकल गया। ये कॉमन है 2, मतलब ये 2, और ये कॉमन है 3, ये 3। अब जो भी कॉमन फैक्टर है उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक, और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिससे और आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 संख्या वाला देखिए, अब 3 संख्या वाला देखते हैं ना। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 24, 7 और 84। ठीक, इसका मेरे क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? एचसीएफ मेरे को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? जैसे ये वाले क्वेश्चन में करते सेम इसी प्रकार से यहाँ कर लेंगे। 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्राइम फैक्टर के रूप में 2 गुना 2 कितना हो जाता है? 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, और क्या है मेरे पास? दूसरा संख्या है 7। 7 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 एकम 2, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, 4 और तिया 12 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। उसी प्रकार से 84 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए तीनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है उसको मैं फाइंड आउट करता हूं ना। तो देखिए ये 2 तीनों में कॉमन है, तीनों में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कि हमारा जो एचसीएफ है उसमें 2। उसके बाद ये वाला 2 भी कॉमन है, मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद ये वाला जो 3 है ये भी कॉमन है, मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। कॉमन है क्या? कुछ तीनों में नहीं है, मतलब कि मेरा एचसीएफ निकल चुका है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये इसका क्या हो जाएगा?
HCF हो जाएगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। ये वाला जो मेथड है, छोटे छोटे नंबर है तो मैं आसानी से क्या गुना करके निकाल ले, 2 दूनी 4 या 12, लेकिन यहीं पे दे देता 1344, तो मैं कितने बार गुना करता रहता, कौन कौन सा प्राइम नंबर देखते रहता, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर नंबर छोटे हैं तो ये मेथड क्या है, बेस्ट है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं एक और मेथड, उससे आप इससे थोड़े आसानी से निकाल सकते हैं ना। उसमें बड़े नंबर भी दे दिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और छोटे नंबर दे दिए तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, 24, 60 और तीसरा नंबर क्या है, 84 है ना। इसका मेरे को क्या निकालना है, HCF निकालना है। इस मेथड में अपन क्या करेंगे कि जो भी संख्याएं दी होगी, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, इसको मतलब ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे जो तीनों से भाग जाए, है ना। ऐसा नहीं कि इसको 2 से भाग दे रहे हैं, इसको 3 से कर रहे हैं, इसको 4 से दे रहे हैं। तीनों संख्या जो है एक ही संख्या से भाग देना चाहिए, है ना। देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 चौका 2 दूनी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 12, 30, 42, ये भी तीनों सम संख्या है, मतलब ये तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। ले लेते हैं 2 छक्के 2 15, अब 2 दूनी 2 एकम। अब देखिए ये 2 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, और ये 3 और 7 से जा रहा है। तो मैं किस संख्या से इसको काटूंगा, जो तीनों से भाग जाए, तीनों संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए जो संख्या 3 है वह तीनों से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। अब देखिए, अब जो संख्या यह है 2 5 7, तीनों में कोई कॉमन ऐसा संख्या है क्या जो तीनों के पहाड़ा में आता हो, या फिर 2 5 7 तीनों को विभाजित कर देता हो? नहीं है ऐसा कोई संख्या। तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा, है ना, स्टॉप हो जाऊंगा और मैं कटाना बंद कर दूंगा। जो भी संख्या में पूरी तरह काटे हैं उसको मैं गुना कर दूंगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा मेरा, 2 गुना 2 गुना 3, अर्थात 4 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 में मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। देखिए आंसर सेम है। आप मेथड कोई सा भी यूज कीजिए, आंसर जो आएगा, वैल्यू जो आएगा वो आपका सेम ही आने वाला है ना। जो मेथड आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे बनाने में, उस मेथड का फॉलो कीजिए, ठीक। एक और मेथड है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो इसका मैं, जैसे कि मैं बोलूं, थोड़ा बड़ा संख्या ले लेता हूं, 2502, दूसरा संख्या मैं बोलता हूं 3654, 3654, ठीक। इसका मेरे क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक। कैसे निकालूंगा, जैसे कि ये थे वैसे ही निकाल लेता हूं, ठीक। क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, सम संख्या है। किससे भाग दूंगा, सबसे पहले किससे घटाऊंगा, 2 से। काटना चालू करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। इसके बाद किससे जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो दोनों विषम संख्या हो गई है, 2 से तो भाग नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या है, जब कितने भी संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, सभी अंकों को जोड़ने पर यदि जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्ट आता है वह 3 से विभाजित होता है, 3 के पहाड़ में आता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो जोड़ के देखते हैं, 1 2 3, 3 और 5 8, 8 पर 1 9, मतलब ये 3 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखते हैं, 8 1 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 जो है 3 के पहाड़ में आते हैं, मतलब यह 3 से भाग जाएगा। 3 से काट के देखते हैं, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, 0 का 0 और 3 निया 27, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं ये किससे जाएगा विभाजित, यह किससे विभाजित होगा, 3 से होगा क्या, 4 1 5, 5 और 7 12, बिल्कुल होगा ये वाला। 6 और 9 तो 3 से जाता ही जाता है, मतलब कि 3 से मैं करता हूं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 निया 27, सेम है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए क्या बच गया मेरे पास, 139 और 203। 139 और 203 जो है, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे ये विभाजित हो, दोनों विभाजित हो, है ना। चेक कर सकते हैं आप, 11 से जाएगा क्या नहीं जाएगा। 139 शायद एक प्राइम नंबर हो सकता है,
ठीक है, आप देख लीजिएगा। लेकिन 139 और 203 जो है किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, मतलब कि मैं क्या करना है यहाँ पे स्टॉप करना है। अगर कॉमन संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है स्टॉप कर देना है, और जहां और जिससे जिससे हुआ है उसका गुना कर देना है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 अर्थात 3 किया 9, 9 दूनी 18 मेरा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखे कि आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्या दिया है 42 70 98 और 126। ठीक, 4 अंकों की संख्या है। अब इसका मेरे क्या करना है एचसीएफ निकालना है भाज्य से। चलिए निकालते हैं। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे और उसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वही काम इस क्वेश्चन में करना है। क्या करूंगा, सबसे पहले किससे भाग जाएगा, सबसे पहले इसको मैं करता हूं 2 से। ठीक, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौका 2 निया 18, 2 छक्के और 2 तिया, ये आ गया। अब देखिए 2 से भाग जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 से 2 1 3 5 3 8, 3 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 9 4 13, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब कौन सी संख्या देखें, 4 से देख लेते हैं, 4 से जाने वाला नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 अंक 7 को देखो, 7 किया क्या होता है 21 से भाग गया, 7 पंचे 35, 37 37 49, 7 मिया 63। आखिर मैं 7 से भाग देता हूँ, 7 से काटूंगा क्या हो जाएगा 7 किया 21, 7 पंचे 35, 37 37 49 और 7 मिया 63, ये काट दिया। अब देखो 3 5 7 9 जो है किसी एक संख्या से विभाजित होगा क्या, तीनों से चारों संख्या नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक दूंगा और जो भी आएगा मेरा, जो भी अभी तक अभी जिससे मैं भाग गया उसको मैं गुना कर दूंगा, वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ, अर्थात मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 into 7 अर्थात 14। ठीक, ये 2 मेथड को देख लिया एचसीएफ निकालने का। अब अपन तीसरा मेथड डिवीजन मेथड है, उससे एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। जनरली जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती है उसका अपन डिवीजन मेथड से ही एचसीएफ निकालते हैं ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बोला जाए 28 और 64 का हमको क्या निकालने का है एचसीएफ निकालने का है ना। निकालते हैं एचसीएफ। ठीक, ऐसे में क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको अपन छोटी संख्या से भाग देंगे, है ना। यहाँ बड़ा संख्या क्या है 64 है और यहाँ पे छोटी संख्या क्या है 28 है। भाग देता हूँ नॉर्मली जैसा भाग देते हैं, भाग दे दो। 28 दूनी क्या होता है 56, शेष कितना बचा 8। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शेष फल हमारा क्या बचा हुआ है 8। अब 8 जो है अगली बार जब भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 8 हमारा भाजक की भूमिका में आ जाएगा और ये जो 28 है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, ये 28 यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं 8 से भाग दूंगा, मतलब भाजक जो है भाज्य बन जाएगा और शेष फल जो है क्या बन जाएगा भाजक। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, भाजक क्या बन जाएगा भाज्य और शेष फल क्या बन जाएगा मेरा, शेष फल जो आया रहेगा वो मेरा बन जाएगा भाजक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपको सभी पता होगा। जो ये वाला चीज है इसको मैं क्या बोलता हूँ भाजक, ये वहां पे जो है ये होता है भाज्य और जो यहाँ पे होता है इसको क्या कहते हैं भागफल, और जो ये वाला चीज है ये जो बचता है उसको बोलते हैं अपन शेषफल। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए भाज्य क्या है मेरा 28 है और 8 क्या है भाजक है। भाग दे देते हैं, 8 किया क्या होता है 24, माइनस किया 28 में 24 का 4 बचा और इधर 8 हो गया, मतलब 4 दूनी 8, मेरा कितना शेष बचा 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या किया हूँ, पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया, 28 दूनी 56 हुआ, 56 को घटाया शेषफल कितना था 8, 8 क्या बन गया मेरा शेषफल था वो भाजक बन गया और जो भाजक था वह भाज्य बन गया। 28 को फिर इससे भाग दिया मैं 8 से, तो फिर क्या हुआ 8 के 24 हुआ, शेषफल कितना बचा 4। 4 कौन सी भूमिका में आ गया 4 आ गया मेरा भाजक की भूमिका में। ठीक, और जो यहाँ पे भाजक था 8 था वो ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गया भाज्य की जगह में आ गया।
उसके बाद फिर मैं भाग दिया 4 दूनी 8 और यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 0। जहां पे शेष मतलब हमें यह ऑपरेशन तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आ गया मतलब मेरा एचसीएफ मिल गया। ठीक, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 4। जो अंतिम बार भाग देंगे जिससे जो अंतिम बार भाजक होगा वो मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। दूसरा दिया हुआ है, मान लो 84, 126 और 140 तीन संख्याओं का है। इसका मेरे को एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड से निकालूंगा मैं निकालूंगा भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। क्या करें, कोई भी सा दो संख्या रैंडमली ले लो। मैं 84 और 126 को ले लेता हूँ। 126 क्या है, दोनों में बड़ा है, मतलब 126 को मैं 84 से भाग दूंगा। कैसे होगा, 84 एकम, दूनी में तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम करेंगे एकम। 6 में से 4 गया 2, 12 से में 8 गया 4, कितना बचा मेरा 42 बचा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 84 है यहाँ जाएगा और 42 को मैं भाग दूंगा 84 से, तो क्या हो जाएगा 42 दूनी क्या होता है 84। यहाँ पे मेरा शेषफल क्या आ चुका है 0, मतलब कि 84 और 126 का एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास 42 आ गया। ठीक, अब मेरे किसका फाइंड आउट करना है 42 और 140 का। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या है 42 और 140 में 140 है। अब क्या करूंगा, मैं 42 से भाग देता हूं, तो कितने बार में जाएगा, देखिए 4 चौक 16, मतलब कि ये 3 बार में जा सकता है। देखते हैं, 3 दूनी 6, 4 किया 12, बिल्कुल चला गया। शेषफल कितना बचेगा, माइनस करूंगा तो 140 में से 126 गया 14 शेषफल बचा। ठीक, अब यहाँ पे लिख दिया 42, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 किया क्या होता है 42, तो यहाँ 42 किया। शेषफल मेरा कितना आ गया 0, मतलब कि मेरे को ऑपरेशन अब बंद करना है और मेरा एचसीएफ क्या आ चुका है, यहाँ से एचसीएफ जो है मेरा 14 आ गया है। जो अंतिम भाजक है वह 14 है। अतः मैं बोल सकता हूँ 84, 126, 140 का एचसीएफ क्या है 14 है। ठीक है, कुछ बड़े संख्या देख लेते हैं, बड़े अंकों वाली संख्या। क्या क्या है संख्या, जैसे मैं बोलूं 1134 और 1344 और 1701। ठीक, सबसे पहले अपन छोटे अंक वाली संख्या देखें, उसके बाद थोड़ा बड़ी अंक वाली संख्या देखें। अब 1134, 1344, 11, 1701, फिर बड़ी संख्या देखते हैं, है ना। आपको जितनी भी बड़ी संख्या दे दे, चाहे वो 5 अंकों की संख्या हो चाहे 10 अंकों की संख्या हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस मेथड से, है ना। बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें मैं कौन कौन सा संख्या लूं। मैं 1134 और 1344 को ले लेता हूं, है ना। बड़ा संख्या कौन है दोनों में 1344। इधर क्या आ जाएगा 1134, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 1134, 0 1 2, कितना बचा शेष मेरा 210। अब ये 210 मेरा क्या बन जाएगा भाजक, और ये 1134 यहाँ पे आ गया 1134। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 6 बार में 1200 हो जाएगा, 5 बार में लेके चलता हूं मैं, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, घटा दो बाबा, क्या हो जाएगा 4, 13 में से 5 गया 8, 10 में 10 गया 0, मतलब मेरे पास क्या बच गया 84 बच गया। अब क्या करूंगा मैं, ये जो 210 है इसको मैं कहां लिखूंगा, यहाँ पे 210 कितने बार में जाएगा 8 या 24, मतलब 2 बार में चला जाएगा आसानी से। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 आ गया। 210 में से 168 गया, कितना बच जाएगा, 9 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 170, 30 32, मतलब कि यहाँ मेरा बच जाएगा 42। ठीक, अब देखिए जो 84 है वह भाज्य के पास आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 42 दूनी 84, क्या आ गया मेरा शेषफल 0 आ गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1134 और 1344 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 42 हो गया। अब मैं 1701 बाकी है, तब मैं क्या करूंगा 42 और 1701 का क्या निकालूंगा, भाग करूंगा। 1701 बड़ा है और 42, है ना। अब देखिए 42 को कितने बार गुना करूं कि 1701 के आसपास है। तो चलिए रफ में करके देखते हैं अपन। माना मैं
4 चौक 16, मतलब 40 क्या है, 41 से भाग करके गुना करके देखता हूँ। 42 इंटू 41 करता हूँ, क्या हो जाएगा, 41 दूनी कितना होता है 82, 8, 41 चौक क्या हो जाएगा 4, 6 चौक 16, मतलब कि 40 4 और 164, 164 और 8 कितना हो जाएगा, 164 और 8 होगा 172, है ना। 1722, 1722 में से 41 गया, हाँ मतलब कि ये चले जाएगा 40 बार में, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680। कितना शेष बचेगा मेरा, 1, 10 में से 2, 10 में से 8 गया 2, कितना शेष बचा मेरा यहाँ पे 1280, ठीक किया हूँ ना मैं, 1780, ओके है। अब देखिए ये वाला जो है 42 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 42 कर दिया, 21 दूनी 42, कितना शेष बचा 0, मतलब मेरा ऑपरेशन कंप्लीट और मेरा एचसीएफ निकल के आगे है, क्या हो जाएगा 1134, 1144 और 1701 का एचसीएफ हो जाएगा 21, ठीक। एचसीएफ क्या हो जाएगा 21 हो गया। अब मैं आशा करता हूँ अपन इतने 3 क्वेश्चन देख लिए एचसीएफ मेथड्स, भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाले। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हो, जो भी दिख रहा होगा कि ये मैच नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन को पकड़िए और बनाना चालू कर दीजिए, है ना। अब दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, है ना। जैसे कि आपको दिया जाएगा, मतलब दशमलव वाली को जो भी संख्या दिया जाएगा उसका एचसीएफ आसानी से कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिया जाएगा 3.6 और 1.4, इसका मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिएगा, जो दशमलव लगा हुआ है वह कितनी संख्या के बाद लगा हुआ है ना। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो जो डेसिमल प्लेस है ना उसको आपको क्या करना है, सेम रखना है, मतलब कि यहाँ एक संख्या के बाद लगा है, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद लगना चाहिए। 2 संख्या के बाद लगा है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है, दोनों संख्या में, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक संख्या के बाद लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा नॉर्मल 36 और इसको लिख दूंगा 14, ठीक। क्या क्या लिख दिया 36 और 14। अब मैं इसका एचसीएफ निकाल लेता हूँ। कौन सी विधि से निकालूं, जो विधि आपको उचित लगे उससे निकाल लो, है ना। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 सत्ते, और किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब कि मेरा एचसीएफ क्या आ गया है 2। लेकिन ये जो 2 आया है यह किसका एचसीएफ है, 36 और 14 का। मेरे को किसका चाहिए 3.6 और 1.4 का। यहाँ पे कितने संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक संख्या के बाद, तो मैं एक संख्या के बाद यहाँ भी दशमलव लगा देता हूँ। मेरा 3.6 और 1.4 का एचसीएफ क्या आ जाएगा 0.2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बोला जाए 2.4, 7.2 और 21.6, इसका मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है कितने संख्याओं के बाद लगा हुआ है, एक संख्या एक संख्या एक संख्या, ठीक। मतलब कि यहाँ कोई मेरे को गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है दशमलव प्लेस को समान करने के लिए। यहाँ पे नॉर्मली क्या कर दूंगा 24, 72 और 216 का क्या निकालूंगा मैं, एचसीएफ निकाल लेता हूँ, चलो। एकम दूनी तिया छक्के एकम 0 अट्ठे, ठीक। 2 छक्के 2 पंचे चौक, फिर जाएगा 2 से तिया निया दूनी सत्ते। अब किससे ले जाऊं, 3 से 3 एकम 3 तिया 3 निया। अब देखिए अगले बार मैं 3 से कर सकता हूँ, ऐसे स्पीड में करते रहूंगा, यहाँ से मैं 3 से भाग दूंगा, लेकिन मेरे को स्टॉप कर देना है। क्यों, क्योंकि 1 3 9 3 तीनों संख्या मेरा विभाजित होना चाहिए। जो भी संख्या यहाँ लिखूंगा 1 3 9 तीनों पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अपना गाड़ी को रोक दूंगा। क्या आ गया मेरा एचसीएफ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये तीनों ये जो संख्याएं हैं इसका एचसीएफ फिर आ गया 24। अब देखिए जो दशमलव लगा है कितने प्लेस के बाद लगा हुआ है, एक प्लेस के बाद, मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.4 जो है 2.4, 7.2 और 21.6 पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि देगा आपको 2.4, है ना, और दे दिया आपको 0.36 और दे दिया जैसे कि
0.72। ठीक यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, जो 2.4, 0.36, 0.72 यहाँ संख्या सेम सेम हो गई है। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, है ना। क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, 84 लिख दूं। चलिए 8.4 लिख देता हूँ। ठीक सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 2.4, 0.36 और 8.4 का अपने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पॉइंट है मतलब कि मेरे को पॉइंट प्लेस को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पॉइंट एक संख्या के बाद है, यहाँ दो संख्या के बाद है, यहाँ एक संख्या के बाद है। मेरे को डेसिमल प्लेस को समान करना है। क्या करूंगा मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.40, 0.36 और 8.40। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद में कितना भी जीरो लगाऊं मतलब उसका वैल्यू जो है उतना ही होता है। अब देखिए हमारा डेसिमल प्लेस क्या हो गया, सेम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एचसीएफ निकाल दूंगा 240, 36 और 840 का। ये मेरे को एचसीएफ मिल गया 240, 36 और 840 का। और जो भी एचसीएफ आएगा उसके दो संख्या के बाद दो संख्या के पहले अगर मैं दशमलव लगा दूं तो वह 2.4, 0.36 और 8.4 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। कौन सी डिश निकाला जाए, भाग्य डिश निकालते हैं इसको, है ना। छोटी संख्या 36, बड़ी संख्या ये। कितने बार करूं मैं, 5 छक्के 300 मतलब 7 बार करके देखता हूँ। 7 छक्के 42 कर दो, हासिल 1 4, 7 के 21, 21 और 4 कितना होता है 25, ज्यादा हो गया 240 से 6 बार करते हैं ना। छठी 36 का 6, हासिल 3, 6 की 18, 19 20 21, 216 माइनस कर देता हूँ। कितना बचेगा यहाँ से, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, मतलब कि यहाँ क्या आ गया 24 आ गया। और यहाँ पे क्या है 36 है। तो फिर ये वाला प्लेस जो है यहाँ पे आ जाएगा 36, 24 से कम 24, क्या बचेगा 12 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, जो 24 है वो यहाँ पे आ जाएगा। 24 लिख दिया, 12 दूनी 24, मतलब मेरा शेष फल क्या आ गया 0 आ गया। मतलब 36 और 240 का एचसीएफ क्या निकल गया मेरा 12। 36 और 240 है ना, 240 का एचसीएफ निकल गया 12। अब मैं क्या निकालूंगा, 12 और 840 का। ठीक, तो 12 छोटा संख्या, 840 बड़ा संख्या। अब इसको भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 12 7 84, मेरे को तो पता है। 70 से कर लेता हूँ, फिर रिजल्ट कितना आ गया मेरा, पहली बार में 0 आ गया। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ 240, 36 और 840 का एचसीएफ क्या होगा 12 होगा। लेकिन मेरे को किसका एचसीएफ चाहिए, 12 मेरे को ऑप्शन में दिखेगा लेकिन 12 मेरा एचसीएफ नहीं होगा। मेरे को एचसीएफ चाहिए 2.4, 0.36 और 8.4। ठीक है, इसको ऑपरेट करके मैं क्या किया था 2.40, 0.36 और 8.40, मतलब कि दो संख्याओं के पहले मेरे को क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे आंसर खुद क्या है 12, दो संख्याओं का मतलब 1 2, यहाँ मैं दशमलव लगा देता हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया 2.4, 0.36 और 8.4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 0.12। ठीक, अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है पॉइंट वाले क्वेश्चन है। अब आपको फ्रैक्शन वाले जैसे क्वेश्चन दे दिए, जैसे बोला जाए आपको 3/5, 9/10, 7/3, इस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए अपने को एलसीएम भी सीखने की आवश्यकता है। तो पहले एलसीएम निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद ऐसे संख्याओं का फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं वो भी सीख लेंगे, है ना। एचसीएफ निकालना तो सीखिए, अब एलसीएम निकालना सीख लेते हैं ना। सीधा क्वेश्चन की ओर आता हूं मैं, आसानी होगा सीखने में। जैसे दिया जाएगा आपको 15, 18 और 32, इसका मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो ये जो संख्याएं हैं इनको आप प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख लो, है ना। कैसे लिख सकता हूं, प्राइम नंबर क्या होता है सभी को पता है, 2 3 5 7, ठीक 11 13, ये चलते रहेगा। उनके गुणज के रूप में लिखना है। 15 में कैसे लिख सकता हूँ 3 गुना 5, ऐसा लिख सकता हूँ। उसके बाद 18 को कैसे लिख सकता हूँ 2 गुना 3, 6 हो गया, 6 या 18। उसी प्रकार से 32 को कैसे लिख सकता हूँ
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक, ये निकाल लिए प्राइम नंबर के गुणज के रूप में अपन लिख लिए, सभी प्राइम नंबर है, देख लीजिए आप। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना मैं, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। ये देखिए अपने को जो हाईएस्ट पावर है वो मिल चुका है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 5 का 1 है, यहाँ पे 2 का 1 है, 3 का 2 है और 2 का घात 5 है। अब अपन एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर का जो भी हाईएस्ट पावर हो, देखिए पहला प्राइम नंबर 2 का हाईएस्ट पावर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की घात 5, इसको लिख दिया मैं। उसके बाद मैं 2 के बाद 3 की ओर चलता हूँ, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब कि 3 की पावर 2। उसके बाद मैं 5 की ओर चलता हूँ, 5 तो एक ही जगह है बेचारा, उसका पावर भी क्या है, 1 है, तो यहाँ मैं लिख दिया 5 की घात 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो आंसर आएगा वो मेरा एलसीएम होगा। 2 की घात 5 क्या होगा, 32, 3 किया 9 और 5 का 5, 9 पंचे क्या हो जाएगा, 45। इसको गुना कर लेता हूँ, 5 दूनी 10, 80 लगे, 5 दिया 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 0 14 4 1, 1440 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ये तो वो वाला मेथड है जिसे हम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन नॉर्मली यूज कौन सा मेथड करते हैं वो देख लेते हैं ना। ये अपने को पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का एलसीएम इस तरीके से भी निकाला जा सकता है ना, उसी लिए बता रहा हूं मैं। अब देखिए जो नॉर्मली अपन यूज करेंगे सभी क्वेश्चन में, वो वाला मेथड क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, 15 18 और 32। अब इसको मेरे को क्या करना है, काटना है। ठीक है, कब तक काटना है, जब तक यहाँ पे मेरे को 1 1 1 नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं किससे काटूं, सबसे पहले 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा 2, लेकिन यहाँ 15 नहीं जा रहा है, तो इसको मैं 15 का 15 लिख दिया, 2 लिया 18 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12। इसके बाद किससे काटूं मैं, इसको काट लेता हूं, जैसे मैं ये भी 2 से तो जाएगी, 2 से ही काटते रहता हूँ, 2 15 का 15 क्योंकि भाग ही जाएगा, 9 का 9, 2 8 16। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, मतलब 2 चौका 8 और 9 और 15 सेम टू सेम मैं ऐसे लिखूंगा। उसके बाद देखिए फिर से 2 से ले जाता हूँ, 2 दूनी 4 और लिया और ये 15। ठीक, इसके बाद एक बार फिर से ले जाता हूँ मैं 2 से, 2 एकम 2 और 9 का 9, 15 का 15। अब किससे ले जाऊं मैं, 3 से लेके चलता हूँ ना, 3 से लेके जाऊंगा, क्या होगा, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 1 का 1 है ना, 1 1 आ गया है, अपने दोनों को भी 1 करना है ना। अब किससे करूं मैं, 3, 5 का 5, 3 एकम 3 और 1 का 1। उसके बाद 5, 5 एकम 5, 1 का 1, 1 का 1, मतलब मेरे पास यहाँ क्या मिल गया, 1 1 1 मिल गया। मतलब ये अपने को गाड़ी क्या करना है, रोक देना है, अपना रोक दिया। अब जो भी संख्या है इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करूंगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक, उसके बाद यहां तक क्या आ गया मेरा, 32 आ गया, गुना किया तो क्या आ गया, 32। उसके बाद 3 तिया 9 और ये वाला क्या है, 5। देखिए अपन ये वाले मेथड से जो बनाए थे, तो जो गुना जाया था वही पे आ गया, सेम टू सेम 32 इंटू 45, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम एज 1440। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे दिया जाए 8 9 15, ठीक, 8 9 15 और क्या ले लूं मैं, चलो इतना ही देखते हैं। इसका मेरे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले किससे ले जाऊं, 2 चौक 9 का 9, 15 का 15, 2 दूनी 9 का 9, 15 का 15, 2 एकम 9 का 9, 15 का 15, 1 1 आ गया। दोनों जगह में 1 1 और करना है, कैसे करूंगा, 1 का 1, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, फिर 3 से आएगा, 3 एकम 3, 5 का 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकम एकम और यहाँ 1 ट्रिपल लेके आ गया, मतलब मेरे क्या हो जाना है, अब स्टॉप हो जाना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
24 गुना 15, 15 चौक 60, 80 लाइक 6, 15 30 और 30 और 30 और 6 60, मतलब कि 360 मेरा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और क्वेश्चन देखना है कितना हो गया, आप एलसीएम को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इतना क्वेश्चन काफी है मेरे हिसाब से। आपके जो बुक में है उसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं अपन एचसीएफ में जो दशमलव वाली संख्या है उसका एचसीएफ निकालिए। अब एलसीएम में अगर दशमलव आ गया तो उसका कैसे करेंगे वो चीज देख लेते हैं ना। जैसे कि बोला जाएगा 3.1.2 3.2, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ में क्या देखते थे अपन, डेसिमल प्लेस को सेम कर देते थे। यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या है, सेम है, ठीक, मतलब मेरे को और करना पड़ेगा क्या, जीरो लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, सेम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 और 32। अब मैं क्या करूंगा, 12 और 32 का एलसीएम निकालूंगा और उसके एक डिजिट के बाद डॉट लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा, डेसिमल लगा दूंगा, ठीक। 12 और 32 का एलसीएम क्या होगा, चलिए निकाल लो। 2 छक्के 2 एकम 2 छक्के, 2 तिया 2 अट्ठे, 2 चौक 2 दूनी और 2 एकम, ठीक। यहाँ पे 3 बचे हुआ है तो 3 एकम 3, डबल एक आ गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, क्या आ गया मेरा एलसीएम, इसका 48 आ गया। लेकिन ये 12 और 32 का एलसीएम मेरे किसका निकालना है, 1.2 और 3.2 का, मतलब कि 1.2 और 3.2 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 4.8। एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दिया, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं डेसिमल बेस। जैसे कि बोला जाए आपको 0.25, बोला जाए 0.05 और एक बोला गया 1.2, ठीक। ये संख्या है, इसमें डेसिमल कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है देख लेते हैं। 0.25 दो संख्या बाद, 0.5 एक संख्या बाद और 1.2 एक संख्या बाद। अपन क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस को सेम करते हैं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा क्या मेरे को, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एलसीएम आएगा उसके दो संख्या पहले मैं दशमलव लगा दूंगा, है ना। ये चीज को आपको याद रखना है। इसको मैं क्या एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ 25, 50 और 120 का, ठीक। इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ, जो आएगा उसके रिजल्ट में दो संख्या बाद दशमलव लगा दूंगा। क्या हो जाएगा, 5 से करूं सीधा, 5 पंचे 5 दहा, 5 दूनी 5 चौक, एकम दूनी 24, 2 से एकम 12 हो गया। अब सीधे 2 को मैं 6 बार काटते रहूं, उससे अच्छा मैं 12 को एक ही बार कर देता हूँ, है ना। क्या आ गया मेरा, ये संख्या आ गई है, इसको जो मैं गुना करूंगा वो मेरा एलसीएम होगा। क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 और इंटू 12 कितना होता है 600, 5 पंचे 25, 25 दूनी 50 इंटू 12, 12 पंचे 60 होता है, 0 का 0, 600 हो गया। अब मेरे को दशमलव कितने संख्या के बाद लगाना है, 1 2 1 2 1 2, मतलब कि ये 0 0 के बाद में दशमलव लगा देता हूँ, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6। अतः मैं बोल सकता हूँ 0.25, 0.5 और 1.6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक।